नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वो मिर्जा गालिब का क्या शेर था? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। और उसमें एक और शेर था कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अरविंद केजरीवाल के अरमान तो जेल जाने के बाद भी जेल से ही सरकार चलाते रहने के थे। और कैसे-कैसे अरमान पाल रहे हैं। मतलब इतनी निचले स्तर की, जिसको हम निकृष्टतम हरकत कहते हैं। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप पर गंभीर आरोप हैं। साउथ ग्रुप से आपने सैकड़ों करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। उसके सारे सबूत हैं, सारे दस्तावेज हैं, सारे बयान हैं। आपसे पहले कई आपसे पहले ही अंदर हैं, जिनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। और आपके अरमान अभी भी क्या हैं? यानी पकड़े जाने के बाद भी, गिरफ्तार होने के बाद भी, हाई कोर्ट के द्वारा एक तरीके से फटकारने के बावजूद, ये बताने के बावजूद कि आपकी जो गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा, वो गैर कानूनी नहीं है, वो वैध है और आपके खिलाफ तो पर्याप्त सबूत हैं। इसके बावजूद जो ये अरमान था कि मैं जेल में रहकर ही चीफ मिनिस्टर बना रहूं और वहीं से दिल्ली की सरकार चलाऊं, तो ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये तय कर लिया है कि बेटा, अगर तुम्हारे अरमान जेल में बैठ कर के दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे रहने के हैं, तो हम भी जानते हैं कि मुश्कें कैसे कसी जाती हैं, शिकंजा कैसे कसा जाता है और नकेल जो है वो कसने की शुरुआत होम मिनिस्ट्री ने कर दी है। और इसकी एक शुरुआत तो साहब तब हो गई थी जब सतर्कता विभाग ने इनके जो पीए हैं विभव कुमार, उनको टर्मिनेट किया सेवाओं से। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जो 6 लोगों की सूची दी थी जेल प्रशासन को कि ये लोग मुझसे मिल सकते हैं, उसमें 3 तो उनके अपने घर के थे, पत्नी, बेटा और बेटी। चौथे थे इनके पीए विभव कुमार और 5वें थे इनके दोस्त पाठक, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संदीप पाठक। और छठे एक और कोई निजी फ्रेंड थे, उनका नाम का खुलासा ना जेल प्रशासन ने किया, ना इन्होंने करना मुनासिब समझा। अब उसको हम गोपनीय मान लेते हैं। उन 6 लोगों में इनके पीए थे, पर इनकी कैबिनेट के, इनकी पार्टी के, सरकार के, इनके जो करीबी हैं, उनमें से किसी का नाम नहीं था। करीबी तो इन्होंने बता दिया कि कौन है, लेकिन ना गोपाल राय का नाम, ना आतिशी का, ना सौरभ का, ना किसी और का। बस ये 6 नाम थे। तो विभव कुमार जो इनसे मिल रहे थे मुलाकातियों में, जिनका चौथा पांचवा स्थान था, उनके जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जितने ये मैसेज आ रहे थे ना, जिनको कभी सुनीता केजरीवाल बैठ करके पढ़ रही थी कैमरों पर, मीडिया को जारी कर रही थी वीडियो, और कभी दूसरे माध्यमों से, कभी सौरभ भारद्वाज, कभी आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल के नाम से फरमान जारी कर रही थी कि वो दिल्ली की जनता को लेकर के बड़े परेशान हैं, पानी के संकट को लेकर के भी बड़े परेशान हैं। और कभी विधायकों के नाम संदेश सुनीता केजरीवाल जारी कर रही थी कि उन्होंने सभी विधायकों से कहा है कि दिल्ली की जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री जेल में हैं। उनके सुख दुख, सरकारी गैर सरकारी जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है। तो क्या किया है, एक तो सतर्कता विभाग ने, एक पुराना केस था, उसमें इनको
आरोपी मानते हुए इनको टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, पीए के पद से ही हटा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो जब पीए ही नहीं होगा तो वो मिलने भी नहीं जाएगा। लेकिन साहब वो मिलने गया, पद से हटाए जाने के बावजूद, चूंकि 6 लोगों की सूची में उनका नाम तो है, वो पीए रहे या नहीं रहे, पर वो गए मिलने के लिए। और किन के साथ गए? वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ केजरीवाल साहब से मिलने के लिए तिहाड़ पहुंचे। लेकिन साहब दूसरा काम ये किया जेल प्रशासन ने कि सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की जो फेस टू फेस मुलाकात होती थी, वो बंद कर दी। अब जो इनकी मुलाकात हुई है, जेल में एक कमरा है जहां मुलाकाती कैदियों से मुलाकात करते हैं आकर के। उसकी एक तय प्रक्रिया है, इनकी भी प्रक्रिया है, सप्ताह में 2 बार मुलाकात कर सकते हैं। तो पत्नी और विभव कुमार जो इनके पीए थे, अब नहीं है, वो मुलाकात के लिए गए और अरविंद केजरीवाल को उस कमरे में खड़ा कर दिया गया और इन दोनों को, एक जंगला लगा हुआ है, एक विंडो है, एक खिड़की है जिसमें सरिये वरिये लगे होते हैं, तो उस तरफ अरविंद केजरीवाल यानी कैदी खड़े हुए थे और इस तरफ उनकी पत्नी और इनके पूर्व पीए खड़े हुए थे। अंदर पत्नी को नहीं जाने दिया गया, इनके पूर्व पीए को नहीं जाने दिया गया। उसी विंडो पर खड़े होकर के जितना टाइम था, उतनी टाइम लिमिट में इनकी मुलाकात कराई गई। यानी अरविंद केजरीवाल जो सपने देख रहे थे कि मैं तो जी दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, क्या हो गया अगर मैं भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुआ हूं, मैं तो दिल्ली से भी बैठ करके और मुख्यमंत्री बना रहूंगा और सरकार चलाऊंगा, वहीं से फाइलों पर सिग्नेचर करूंगा, कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा, अधिकारियों को बुलाऊंगा, मीटिंग करूंगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकंजा पूरी तरीके से कस दिया है और उनको बताया गया है एक तरीके से कि आप अब जेल में हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये आपका फैसला है, आपकी बेशर्म पूर्ण हरकत है, जो आज से पहले किसी ने नहीं की। मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी तरह कोई जेल नहीं गया, सबने पहले इस्तीफा दिया है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद वो जेल गया है। तो अगर आप इतने बेशर्म बने हुए हैं कि साहब मुख्यमंत्री बने रहते हुए ही जेल में बैठे हुए हैं, तो अब आप भुगतिए। अब 2-3 सूचनाएं हैं। एक सूचना तो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 अप्रैल को तिहाड़ में जाकर के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। पहले भी इनको एक अपॉइंटमेंट दिया गया था, साथ में संजय सिंह भी जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से इनकी मुलाकात को रद्द कर दिया गया। ईमेल से जानकारी दे दी गई कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नहीं मिल सकते हैं। बड़े भुन-भुनाए दोनों। संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारी पार्टी बिलबिलाई हुई है। अपने कर्मों की वजह से इस अधोगति को प्राप्त हुए हैं अरविंद केजरीवाल भी, उनका परिवार भी और ये सब भी। अभी संजय सिंह भी तो 6 महीने जेल में रह के ही आए हैं। चूंकि ईडी ने उनके जमानत का विरोध नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल परिवार के प्रति अपनी आस्था, अपना समर्पण जो है वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। और इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी इच्छा है, ये भी जल्दी ही सामने आएगा और 5-10 दिन की बात है। तो एक डेवलपमेंट तो ये है कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं,
वो 15 अप्रैल को तिहाड़ पहुँच कर के अरविंद केजरीवाल से कर पाएँगे। लेकिन इसमें भी पेंच है। जो पंजाब के एडीजी हैं एके पांडे, उनको दिल्ली बुलाया गया था। मीटिंग हुई है आईबी के अधिकारियों की, दिल्ली पुलिस की और पंजाब के एडीजी एके पांडे के बीच में, और ये मीटिंग 3 घंटे चली है। और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? ताकि जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है, जो जेल मैनुअल है, उस सब का ध्यान रखा जा सके। लेकिन सूचना ये मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल से फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर पाएंगे। उनको भी अरविंद केजरीवाल की पत्नी की तरह उसी जंगले पर खड़ा होकर के अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी पड़ेगी। और इसको लेकर के इनको मिर्ची लगी हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तो बड़ा अपमानजनक है। केंद्र सरकार जो है वो बदले की भावना से इस तरह का अपमानजनक और हतोत्साहित करने वाला व्यवहार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी, उनकी पत्नी के साथ भी, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ भी। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 मुख्यमंत्री अगर जेल में मिल रहे हों तो इस तरीके से जंगले पे खड़े होकर के मुलाकात कराई जाए। पहली बात तो ये है कि संजय सिंह को शायद पता ही नहीं है कि देश में ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है कि कोई एक मुख्यमंत्री होते हुए जेल में हो और दूसरा मुख्यमंत्री मिलने गया हो, मतलब जंगले पे मिलने गया हो। इससे पहले कई बहुत चर्चित मुख्यमंत्री, जयललिता, जब उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने इस्तीफा दिया जेल जाने से पहले। लालू यादव, जब उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना गए। सोरेन, अभी कुछ ही महीने पहली बात है, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो चंपई सोरेन के लिए रास्ता साफ करके गए और रिजाइन करके गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इन स्थितियों परिस्थितियों को पैदा करने में एक तरीके से कारक बने हैं, तो फिर इसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ा है। तो अब भगवंत मान करें मुलाकात। अभी तक तो यही सूचना है। आगे जाकर के कोई और डेवलपमेंट हो जाए कि उनको फेस टू फेस मिलने के लिए कोई कमरा दे दिया जाए, बैठ जाइए, मुलाकात कर लीजिए, तो अलग बात है। पर अभी तक की सूचना यही है कि जंगले पे खड़ा होकर के ही मुलाकात करना पड़ेगा और संजय सिंह को अभी मुलाकात की अनुमति नहीं मिली है। दूसरी बात ये है कि साहब 15 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। 9 तारीख को इनकी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी। हाई कोर्ट गए थे अपनी गिरफ्तारी के विरोध में, अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे थे, न्यायिक हिरासत को भी अवैध बता रहे थे और ईडी की जो कस्टडी थी उसको भी गलत बता रहे थे, गैर कानूनी बता रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ गैर कानूनी नहीं है, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। और ये जो नो समन की आपने अनदेखी की है, इसके चलते ये स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि ईडी को आपको गिरफ्तार करना पड़ा है। तो 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी है, उसके लिए 2 सदस्यीय बेंच का भी गठन कर दिया गया है और ये सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर की कोर्ट में होने वाली है, उस पीठ के सामने होने वाली है। जो कानून के विशेषज्ञ हैं, हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं अलग-अलग मुद्दों पर, उनका विश्लेषण, उनकी समीक्षा करने वालों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक पॉइंट को पकड़ करके कोई राहत दे दे तो दे दे, पर लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल पाएगी। अब हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है? जो इनके दोस्त हैं संदीप पाठक,
वो आम आदमी पार्टी के 3 दूसरे राज्यसभा सदस्यों को लेकर के सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। ये जो 3 दूसरे सांसद थे, उनमें संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और अशोक मित्तल शामिल थे। लेकिन हरभजन सिंह नहीं थे। पूर्व क्रिकेटर को इन्होंने राज्यसभा में भेजा था। एक तो हरभजन सिंह नहीं आए, अभी दूरी बनाए हुए हैं। दूसरे बलबीर सिंह जो एक और सदस्य हैं, वो भी मिलने के लिए सुनीता केजरीवाल से नहीं पहुंचे। राघव चड्ढा को आप जानते ही हैं, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं और आजकल लंदन में हैं, दूरी बनाए हुए हैं। और स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, उनको भी इन्होंने राज्यसभा भेज दिया था। स्वाति मालीवाल के लगातार बयान आ रहे हैं कि मेरी बहन बीमार है अमेरिका में, उनका यहाँ इलाज चल रहा है और जब तक इलाज नहीं हो जाएगा कंप्लीट तब तक मैं भारत नहीं लौट पाऊंगी। लेकिन कहा है कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। और एक और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को तो आप जानते ही हैं। 6 महीने अभी जेल में होकर के आए हैं और आजकल ये एकजुटता प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं और अपनी आस्था भी दिखाने में जुटे हुए हैं। जो बाकी के नेता इस समय बाहर हैं, उनके नामों पर जरा गौर करिए। कैलाश गहलोत, जिनसे ईडी 5 घंटे ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी है और ये पूछताछ इसको लेकर के थी कि एक तो जो नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट है वो कैलाश गहलोत ने तैयार किया है, ये आरोप लग रहे हैं। दूसरा आरोप इन पर यह था कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर इनको जो बंगला उपलब्ध कराया गया था, उसमें ये खुद नहीं रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर रह रहे थे, जो साउथ ग्रुप से और अरविंद केजरीवाल के बीच में पुल का काम कर रहे थे, संवाद का, सौदेबाजी का काम कर रहे थे। रिश्वत पकड़ने वाले विजय नायर ही थे। तो 5 घंटे तो उनसे पूछताछ हो चुकी है। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल ने ले दिया ईडी के सामने कि साहब विजय नायर तो इनके संपर्क में रहता था। तो एक तो कैलाश गहलोत, मतलब मैं उनके नाम बता रहा हूं जो इस समय कतार में है, पंक्ति में है, लाइन में है और जो अंदर जाने वाले हैं। तो कैलाश गहलोत हो गए, आतिशी मारलेना हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए। और आतिशी मारलेना ने भी 2 नाम लिए थे, जिनमें से एक को तो बुला करके ईडी पूछताछ कर चुकी है, राजेंद्र नगर से जो एमएलए हैं इस समय, दुर्गेश पाठक। और दूसरे लंदन में बैठे हैं राघव चड्ढा। वो जब आ जाएंगे तो जरूर ईडी उनको भी समन जारी करेगी कि भैया आप भी आ जाओ, आप भी पूछताछ के लिए इधर आओ। एक इनके जो पीए रहे जिनको बर्खास्त किया गया, विभव कुमार, उनसे भी दुर्गेश पाठक के साथ ही 8 अप्रैल को पूछताछ कर चुकी है ईडी। वो भी कतार में है, यानी वो भी तिहाड़ जाने की कतार में है। और एक नाम है अमानतुल्लाह खान का, जो ओखला से एमएलए हैं। और साहब, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको लेकर के भी विवादों में है और 33-34 लोगों को गलत तरीके से नौकरी देने और उनसे रिश्वत लेकर के संपत्ति बनाने के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, इससे आप अंदाजा लगाइए। बाहर ढूंढे इनके नेता नहीं मिलेंगे और जो मिलेंगे वो बस गाल बजाने वाले होंगे। उनकी हालत यही है। अच्छा, झटकों पर झटके लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। ये चाह रहे थे कि अभी की जो व्यवस्था है जेल मैनुअल के हिसाब से, कि साहब आप अपने वकीलों की टीम से सप्ताह में 2 ही दिन मिल सकते हैं। तो ये चाह रहे थे कि कम से कम 5 दिन वकीलों से मुलाकात करने की मुझे छूट दे दी जाए। तो पीएमएलए कोर्ट ने ये मांग इनकी खारिज कर दी, रद्द कर दी और ये कहा कि जो जेल मैनुअल हैं, उनके अनुसार ही आपको केवल 2 दिन अपनी लीगल टीम या वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाएगी।
आप सीएम हो, नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप विचाराधीन कैदी हैं, आप गिरफ्तार हैं, सबको समान सुविधाएँ मिलेंगी, आपको भी केवल उतनी ही सुविधा मिलेंगी। तो ये जो इनका अरमान था ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जो इनकी कोशिश थी कि विभव कुमार मिलेंगे, पत्नी मिलेंगी, 5 बार वकील मिलेंगे, तो वहीं से बैठ कर के मैं सरकार चलाऊँगा और मुख्यमंत्री बना रहूँगा। ऐसा लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन पर पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया है और उनको बताया है कि आप आरोपी हैं, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप जेल में हैं और जेल में जिस तरह बाकी के कैदी रहते हैं और उन पर जेल मैनुअल के सारे नियम लागू होते हैं, वही आप पर भी लागू होंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।